रामायण कथा भाग 52। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। श्री राम जी ने जब भरत जी से कहा कि मैं तुम्हारा दिया हुआ राज्य लेने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक विनती है कि जब तक मैं वन में हूँ राज्य तुम्हें संभालना होगा। तब भरत जी ने सुंदर जवाब दिया, भैया मैं तो एक अबोध बालक हूँ, मुझे इस राजपाट का क्या ज्ञान। तब श्री राम जी ने कहा, गुरु वशिष्ठ जी, आर्य सुमंत और सारे मंत्रीगण राज्यभार चलाने में तुम्हारी सहायता करेंगे। गुरुदेव की आज्ञा के सारे कार्य करोगे तो कोई भी कार्य कठिन नहीं लगेगा, सारे कार्य सुगम हो जाएंगे। मेरे आने तक तुम इस राज्य की देखभाल करो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ 14 वर्ष के बाद मैं आकर राज्य को संभालूंगा। ये मेरा तुमसे वचन है। भरत जी की आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, बड़े निर्मोही हो आप तो स्वामी, मेरे प्रेम का कोई मोल नहीं आका आपने तो, मेरी भक्ति मेरी इच्छा का कोई मोल नहीं। तब श्री राम जी ने बड़े प्रेम से समझाया, प्रेम किया है तो बीन मोल बिक जाओ। भरत जी ने भी आंसू हाथ से पोंछे और कहा, अच्छा कोई बात नहीं, आपने कहा है तो बिक जाता हूँ। शायद 14 वर्ष का बिछड़ना ही मेरे पापों का प्रायश्चित कर दे, परंतु एक बात कह देता हूँ, मैं 14 वर्ष के बाद अगर आपने आने में एक दिन की भी देरी की तो इन चरणों की कसम खाकर कहता हूँ कि आप अपने भरत की चिता जलती देखेंगे। नहीं भरत नहीं करते। श्री राम ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। मैं तुझे वचन देता हूँ, हमारे आने में एक दिन की भी देरी नहीं होगी। मैं भी तेरे बिना कहाँ रह पाऊंगा। हर दिन आप सब की छवि ही मेरे मन में रहेगी। भरत जी ने श्री राम जी से कहा है, देव आपकी हर आज्ञा को मैं सिर पर धारण करता हूँ, पर आप मुझे कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं 14 वर्ष की अवधि को निकाल सकूं। मेरे मन में बड़े मनोरथ है जो मैं संकोच के कारण नहीं कह सकता। श्री राम जी ने कहा, संकोच न करो, जो भी तुम्हारे मन में है तुरंत कहो। प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी ने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, जहाँ पर मेरे प्रभु के चरण पड़े हैं, वह भूमि को मैं देखना चाहता हूँ। और आप मुझे ये भी बताएं कि आपके राजाभिषेक के लिए गुरुजी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेकर आया हूँ, उस जल का मैं क्या प्रयोग करूँ। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य अत्रि ऋषि की आज्ञा लेकर निर्भय होकर वन में विचरो, और ऋषियों के प्रमुख अत्रि मुनि जहाँ आज्ञा दे वहाँ पर लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और फिर अत्रि जी के चरणों में सिर नवाया। तभी अत्रि मुनि ने भरत जी को कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत के समान तीर्थ जल को उसी कुएं में स्थापित कर दो। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न को लेकर अत्रि मुनि और साधु संतों सहित उस पवित्र कुएं के पास गए और इस पवित्र तीर्थ के जल को वहां रखा। और अत्रि मुनि ने ये भी कहा, हे तात, ये स्थान अनादि से सिद्ध स्थल है, काल कर्म से लोप हो गया था, इसलिए इसके बारे में किसी को पता नहीं है। तब भरत जी और उनके सेवक ने मिलकर उस जलयुक्त स्थान देखा और उस पवित्र जल के लिए सुंदर कुआं बनाया। उसमें वह पवित्र जल स्थापित किया जिसे आज लोग भरतकूप के नाम से जानते हैं। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल होता है। कूप की महिमा गाते सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। सब ने अत्रि जी के उस तीर्थ स्थल का पुण्य प्रभाव सुनाया। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात भी सुख से बीत गई। दूसरे दिन सुबह नित्य क्रिया करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई सादे वेश में वन में भ्रमण करने के लिए गए। वह पैदल ही चल रहे हैं, कोमल चरण है और बिना जूती के चल रहे हैं। ये देखकर तो पृथ्वी भी सकुचाकर कोमल हो गई। कुश, कांटे, कंकर, दरारें आदि बुरी वस्तुओं को छुपाकर पृथ्वी ने सुंदर कोमल मार्ग कर दिया। शीतल, मंद और सुगंधित हवा चल रही है। रास्ते में देवता फूल बरसा रहे हैं और बादल छाया करके सब श्री राम जी के प्यारे भरत जी की सेवा कर रहे हैं। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य लेते समय है, राम कह देने मात्र से सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, तो फिर ये तो श्री राम जी को प्राण से प्रिय भरत जी है। इस आकर भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर तो साधु भी सकुचा जाते हैं। पृथ्वी के अलग अलग भाग, बाग, बगीचे, वन, पशु पक्षी और पर्वत को विशेष रूप से सुंदर और पवित्र देखकर भरत जी पूछते हैं,
और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि मुनि प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। भरत जी कहीं पर स्नान करते हैं तो कहीं पर प्रणाम करते हैं और कहीं दर्शन करते हैं तो कहीं मुनि की आज्ञा पाकर बैठकर श्री राम जी सहित सीता जी और लक्ष्मण का स्मरण करते हैं। यूं फिर 2.5 प्रहर दिन बीतने पर लौट आते हैं। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और शंकर जी का यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, राजा जनक और सारा समाज आ गया। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन था। तब भरत जी ने दंडवत प्रणाम करके सभी से कहा, मेरे लिए आप सब ने बहुत कष्ट सहा। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।